हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी। टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आपने सोसाइटी में देखा ही होगा कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। मतलब कि शादी के बाहर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहीं पे हस्बैंड इन्वॉल्व हो जाता है, कहीं पे वाइफ इन्वॉल्व हो जाती है। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम इंसान बेसिकली लालची होते हैं। हमें हर चीज़ चाहिए, हम सेटिस्फाई नहीं होते। हमें जो मिलता है हम उससे खुश नहीं होते, और जो हमें नहीं मिलता हम उसके पीछे भागते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि कोई लड़की है, उसका हस्बैंड इतना अच्छा नहीं कमाता है, तो क्या होने लगेगा, वो अगर किसी ऐसे इंसान से मिलेगी जो कि अच्छा कमाता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। अब क्या होता था, पहले वैल्यूज़ सिखाई जाती थी हमारे समाज में। बचपन से बच्चों को वैल्यूज़ सिखाई जाती थी कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन अब मैं नोट कर रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं वो भी वैल्यूज़ नहीं सिखा रहे हैं। हर एक को बस पैसा चाहिए, कैसे भी मिल जाए, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से, बस खुशी चाहिए, कैसे भी मिल जाए। तो होता क्या है, खुशी फिर भी नहीं मिलती। मैं आपको रियल लाइफ एक बात सुनाती हूँ। मेरे जान पहचान में ही एक लड़की थी। अब उसकी शादी हुई, वो बहुत सुंदर थी। शादी हुई और उसका हस्बैंड एक कंपनी में जॉब करता था। अब मैरिज चल रही थी, 2-3 साल हो गए थे शादी को। जो उस कंपनी का बॉस था, तो जो उसका हस्बैंड था, उसने अपने बॉस से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए उसे अपने घर पे डिनर पे बुलाया। अब देखिए क्या हुआ, वो जो उसकी वाइफ थी उसके बॉस से इम्प्रेस होने लगी कि इसके पास तो बहुत पैसा है, कितनी अच्छी गाड़ी है, हर चीज़ अच्छी से अच्छी है। अब देखिए क्या हुआ, जब वो उससे इम्प्रेस होने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ी कि उसका ध्यान अब अपने पति की तरफ जाता ही नहीं था। वो हर वक्त उसके बॉस के बारे में भी सोचती रहती थी। तो उसके बॉस का और इस लेडी का अफेयर स्टार्ट हो गया, उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, शादी टूट गई, डाइवोर्स हो गया। लड़की ने उसके बॉस के साथ शादी कर ली। उसके बाद सुनिए क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जो दिखता है, जो चमकता है वो सोना है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। उसने उससे शादी कर ली उसके पैसे से अट्रैक्ट होकर। लेकिन वो बॉस जिसके पास इतना पैसा है, वो क्या एक लड़की पे रुकेगा? अभी बताइए, उसके ऊपर तो कितनी लड़कियां मरेंगी। तो बॉस जो था, जिसके पास इतना पैसा था, उसने उससे शादी की। उसके बाद उसका उससे मन भर गया। उसके बाद वो दूसरी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो गया। आप ही सोचिए, जो आदमी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ जबकि आप मैरिड हैं और उसने आपसे शादी की, क्या वो किसी और लेडी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता? लॉजिक अपनाइए कि उसमें तो वैल्यूज ही नहीं है। तो अब वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। अब वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि अब वो उसकी वाइफ थी और उसका उससे दिल भर गया था। अब और लेडीज उसकी लाइफ में थी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, लाइफ कैसे गोल गोल घूमती है। अब उसका बॉस से डाइवोर्स हुआ है और उस पहले लड़के ने, जो उससे सही में प्यार करता था,
फिर से उससे शादी कर ली है। वो लकी थी कि उसने अपना खोया हुआ प्यार फिर से पा लिया। उसे समझ आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो गुमराह मत होइए। इंसान गलतियों का पुतला है, गुमराह हो जाता है। गुमराह मत होइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मत जाइए। प्यार आपस का बढ़ाइए, दोस्ती आपस की बढ़ाइए। पैसा अगर कम है तो खुद कमाइए। आप लेडी हैं तो हस्बैंड पे क्यों डिपेंड हैं, आप भी तो कमा सकती हैं। खुद कमाइए। पैसे के लिए शादी को मत तोड़िए। थैंक यू।